अरविंद जी बोलते थे कि मेरी सरकार दिल्ली में है लेकिन एमसीडी में नहीं है। वाल्मीकि समाज ने 2000 एमसीडी में भी उनकी सरकार बनवाई और वाल्मीकि समाज के जो मुद्दे थे, जो आज भी 50,000 के लगभग सफाई कर्मचारी है जो डेली वेजेज है, जो परमानेंट नहीं हुआ है। और जब वो एमसीडी में सरकार उनकी बनी, वाल्मीकि समाज ने उन्हें वोट किया भरपूर। उन्होंने वायदा किया था कि मैं आप लोगों को परमानेंट करूँगा, लेकिन आज भी कभी 100 लोग कभी 200 लोग ऐसे परमानेंट कर दिए जाते हैं। मतलब उन्हें इस तरह से रखा जाता है कि काम भी नहीं करेंगे और आपको वो छोटी छोटी डोज भी देते रहेंगे। आपको कहने का मतलब है कि एमसीडी के जो कर्मचारी बड़ी संख्या में जो दिल्ली को साफ करने का काम, स्वच्छ करने का काम करते हैं, उनके साथ में जो है आपको लगता है अरविंद केजरीवाल की सरकार ने जो है खिलवाड़ हुआ? हाँ, बिल्कुल खिलवाड़ हुआ। ये तो आप किसी से पूछ सकते हैं। आदमी 20-20, 25-25 साल से कच्ची नौकरी पे है, डेली वेजेज, और वो 15,000 में अपना गुजारा कर रहा है। कुछ लोग तो ऐसे 50 साल से अबव हो गए हैं। क्या आज वो परमानेंट होंगे तो उन्हें 5 साल 10 साल की जॉब मिलेगी? नमस्कार, नवक्रांति मीडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं संदीप शर्मा। 5 तारीख को दिल्ली विधानसभा चुनाव का मतदान है। अब चंद घंटे बाकी रह गए हैं, चुनाव प्रचार थम जाएगा। लेकिन इसी बीच हम ये टटोलने की कोशिश कर रहे हैं कि दलित वर्ग जो है वो इस बार कहाँ जाएगा। और ख़ास करके दलित वर्ग की हम बात करें तो एससी समाज में जो वाल्मीकि समाज है उसका समर्थन किसको मिलेगा? क्योंकि हमने देखा है कि वाल्मीकि समाज का जो समर्थन है वो बड़ा आम आदमी पार्टी को रहा और उसी झाड़ू को पकड़कर दिल्ली की सत्ता में पहली बार अरविंद केजरीवाल आए और उसके बाद भी लगातार 3 बार वो आ चुके हैं। और क्या वो चौका लगाएंगे या वो पैविलियन वापस लौट जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी का वनवास समाप्त होगा और वाल्मीकि समाज अब किस की और जाएगा वो देखना है। और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ विकास कांगड़ा हैं। विकास कांगड़ा जो हैं वो वाल्मीकि समाज से संबंध रखते हैं और उनका एक राष्ट्रीय स्तर पर संगठन है। विकास जी, आपका स्वागत है। कौन सा संगठन है आपका? मानव विकास राष्ट्रीय संगठन। मानव विकास राष्ट्रीय संगठन। मैं जानना चाहूँगा कि इस बार आप वाल्मीकि समाज से आप ताल्लुक़ रखते हैं, इस बार वाल्मीकि समाज जो है वो किधर जा रहा है? इस बार वाल्मीकि समाज भाजपा की तरफ जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 10 वर्षों में जो वाल्मीकि समाज के उत्थान के लिए कार्य किए हैं वो बेहद सराहनीय हैं। इसमें चाहे वाल्मीकि नाम से अयोध्या में बनाया गया एयरपोर्ट हो या फिर माननीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मुखारविंद से तुम त्रिकालदर्शी मुनिनाथा श्लोक का वर्णन हो, जिससे वाल्मीकि समाज और महर्षि वाल्मीकि के प्रति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सचेतता, उनके उत्थान के लिए कार्य करने की उनकी जो खूबी है वो दिखाता है। और इसी संदर्भ में मैं आपको, जब धारा 370 और 35 से को हटाया गया तो एक पत्रकार साहब ने हमारे स्वतंत्र भारत के सबसे प्रभावशाली गृह मंत्री श्री अमित शाह जी से पूछा कि इसके लाभ क्या क्या हैं। तो उन्होंने एक बहुत ही अच्छा जवाब जो हर वाल्मीकि को याद रखना चाहिए कि मेरे भाई वाल्मीकि समाज के जो लोग आफ्टर पार्टीशन काम करने के लिए जम्मू कश्मीर में लाए गए थे, आज़ादी के 75 साल बाद भी उन्हें वोट डालने का अधिकार नहीं था। क्या उन्हें 75 साल बाद वोट डालने का अधिकार मिला? ये लाभ नहीं हुआ। तो ये दिखाता है कि वाल्मीकि समाज के प्रति पूरी भारतीय जनता पार्टी कितनी सजग है और वो उनको मुख्य धारा से जोड़ने के लिए कितने कार्य कर रही है। तो ये आज जब भारत को आज़ाद हुए लगभग 75 वर्ष हो गए हैं, किसी का ध्यान भी इस तरफ नहीं था। आरक्षण का लाभ भी गिने चुनी जातियों को ही मिल रहा था। लेकिन 1 अगस्त 2024 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो आरक्षण में वर्गीकरण का फैसला दिया गया और राज्य सरकारों को उसमें अगर वो चाहें तो उसको एग्जीक्यूट कर सकती हैं, ऐसा सर्वोच्च न्यायालय ने रखा। तो जब हरियाणा में चुनाव थे तो माननीय नायब सिंह सैनी जी ने कहा था कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा में बनती है तो हम इसे एग्जीक्यूट करेंगे। और उन्होंने अपने पहले ही सत्र में इसे एग्जीक्यूट किया, जिससे ये दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी जिन भी वर्गों को आज तक आरक्षण का लाभ नहीं मिला है
उन्हें वो आरक्षण का लाभ देना चाहती है। आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो लाभ जो है जिन वर्गों को नहीं मिला उन्हें वो लाभ देना चाहती है। सवाल यहाँ पर 5 तारीख को चुनाव का है। आम आदमी पार्टी का चुनाव निशान चिन्ह जो है वो झाड़ू है और इसी झाड़ू की वजह से आपका जो समाज है, वाल्मीकि समाज है, उसका बड़ा समर्थन जो है वो मिला है आम आदमी पार्टी को। तो इस बार क्या स्थिति लग रही है कि ये मैसेज जो आप है, ये मैसेज जो लोगों तक पहुंचा पा रहे हैं और वाल्मीकि समाज का समर्थन जो है वो इस बार भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास उनका वो अपना जो है जाहिर करेंगे मतदान के द्वारा? देखिए, हम काफ़ी समय से हर गांव, हर गली, हर घर जा रहे हैं और उन्हें ये संदेश दे रहे हैं कि जो सरकार दिल्ली में अभी है, जो वायदे आप लोगों को इन्होंने किए थे वो पूरे नहीं किए हैं। अरविंद जी बोलते थे कि मेरी सरकार दिल्ली में है लेकिन एमसीडी में नहीं है। वाल्मीकि समाज ने 2000 एमसीडी में भी उनकी सरकार बनवाई और वाल्मीकि समाज के जो मुद्दे थे, जो आज भी 50,000 के लगभग सफाई कर्मचारी है जो डेली वेजेज है, जो परमानेंट नहीं हुआ है, और जब वो एमसीडी में सरकार उनकी बनी, वाल्मीकि समाज ने उन्हें वोट किया भरपूर। उन्होंने वायदा किया था कि मैं आप लोगों को परमानेंट करूँगा, लेकिन आज भी कभी 100 लोग, कभी 200 लोग ऐसे परमानेंट कर दिए जाते हैं। मतलब उन्हें इस तरह से रखा जाता है कि काम भी नहीं करेंगे और आपको वो छोटी छोटी डोज भी देते रहेंगे। आपको कहने का मतलब है कि एमसीडी के जो कर्मचारी बड़ी संख्या में जो दिल्ली को साफ करने का काम, स्वच्छ करने का काम करते हैं, उनके साथ में जो है आपको लगता है अरविंद केजरीवाल की सरकार ने जो है वो जो दिल्ली नगर निगम में जिन वायदों के साथ में आए थे वो वायदे पूरे नहीं किए और उनके साथ में जो है खिलवाड़ हुआ? हाँ, बिल्कुल खिलवाड़ हुआ। ये तो आप किसी से पूछ सकते हैं। आदमी 20-20, 25-25 साल से कच्ची नौकरी पे है, डेली वेजेज, और वो 15,000 में अपना गुजारा कर रहा है। कुछ लोग तो ऐसे 50 साल से अबव हो गए हैं कि आज वो परमानेंट होंगे तो उन्हें 5 साल 10 साल की जॉब मिलेगी। तो ऐसा मैंने तो पहले कभी कहीं देखा नहीं कि कोई ऐसा भी विभाग है जिसमें ऐसे रखा जाता हो लोगों को। और जब केजरीवाल साहब एमसीडी में नहीं थे तो उन्होंने कहा मैं एमसीडी मांगू तो मैं करूँगा, लेकिन उन्होंने ये नहीं किया। हमने ये भी देखा है कि बहुत सारे सफाई कर्मचारी जो है वो अमानवीय स्थिति के अंदर भी काम करते हैं। कई बार गटर्स, हालांकि ये सब बंद हो चुका है, लेकिन गटर के नीचे भी उतर कर जो है उनको काम करना पड़ता है। कई बार हादसों के शिकार भी होते हैं। क्या लगता है कि ये व्यवस्था जो है काफ़ी इस व्यवस्था पर जिस पर ये मुद्दा बनाया करते तो वो व्यवस्था जो है उसमें कोई सुधार इन्होंने दिल्ली नगर निगम में आने के बाद कुछ नहीं किया? नहीं, उन्होंने तो कुछ किया है ना क्या हो, लेकिन अब जो प्रधानमंत्री जी ने जो ये अपनी गारंटी जो दी है उसमें उन्होंने बोला कि जो भी मतलब ये सीवर में जो काम होता है वो मशीन से होगा। उसमें कोई भी आदमी अब सीवर में काम नहीं करेगा, वो बाय मशीन होगा। अब ये प्रधानमंत्री जी की ये उसमें गारंटी में है। तो आपको लगता है कि ये तमाम जो गारंटियाँ प्रधानमंत्री ने दी हैं, ये गारंटियों को जो है वो वाल्मीकि समाज तक पहुँच रही हैं और इस बार जो है वो समर्थन आपको लगता है कि मिलेगा भाजपा को? भाजपा को पूरा समर्थन मिलेगा। भाजपा की सरकार दिल्ली में बनने जा रही है। वाल्मीकि समाज का डीएससी समाज पूरा भाजपा के साथ है। दिल्ली में जितना भी डीएससी समाज हैं, जिसमें आई थिंक मोर देन 42 कास्ट हैं, वो सारा समाज भाजपा के साथ है। हरियाणा में भी था, जब हरियाणा में सब लोग कह रहे थे कि सरकार कांग्रेस की बनने जा रही है, मीडिया क्या सभी लोग दिखा रहे थे कि 48+ सीटें कांग्रेस को आएंगी, लेकिन डीएससी समाज को ये था कि हमने वोट भाजपा को दिया है, भाजपा ने हमें प्रॉमिस किया है कि वो बनते इसको एग्जीक्यूट करेंगी, तो वो सरकार वहाँ उनकी बन गई। वो दिल्ली में भी डीएससी समाज, वाल्मीकि समाज ये सरकार बनाने का काम भाजपा की करेगा। चलिए, हमारे साथ विकास कांगड़ा है जो ये भरोसा जता रहे हैं कि जिस तरह से हरियाणा के अंदर जो नतीजे आए हैं उसी तरह के नतीजे जो है वो दिल्ली में भी आएंगे, क्योंकि तमाम सर्वेज़ और तमाम एग्ज़िट पोल्स बता रहे थे कि वहाँ पे कांग्रेस पार्टी की सरकार बन रही है। इनका ये मानना है कि उस तरह के नतीजे आएंगे और अरविंद केजरीवाल ने जो है वो जो वाल्मीकि समाज की जो अपेक्षाएं हैं, आकांक्षाएं हैं, उन पर वो खरे नहीं उतरे हैं। लिहाजा भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की गारंटी पर जो है वो विश्वास इस बार जताएंगे और इस बार दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। नमस्कार।